कहा जाता है भारत एक खोज है। और दोस्तों, भारत के गांवों में लघु उद्योग और बिजनेस की कहानियां भी एक खोज होती हैं। और बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग हमेशा से ऐसे ऐसे स्टोरीज़ ढूंढते आए हैं जहां पर लघु उद्योग और मशीनें चल रही होती हैं, जहां पर कोई ना कोई बिज़नेस से कोई ना कोई कमा रहा होता है। और आज हम पहुंचे हैं इसी सिलसिले में गोपालगंज ज़िले के एक साधारण गांव में हूं। सबली पंचायत के अंतर्गत ये पड़ता है और ये घर आप देख रहे हैं जहां पर एक बिज़नेस चल रही है एक छोटे से कमरे में। और ये लगता है कि 12 बाई 12 का कमरा है और इसमें अभी चाउमीन उद्योग चल रहा है। सबसे पहले इनका स्वागत कर ले, अचानक पहुंचा। नमस्कार। नमस्कार। आप लोग स्क्रीन पे हैं, आपका क्या नाम हुआ? रंगलाल कुमार। अच्छा, आप दोनों भाइयों का भाई हैं क्या आप लोग? आपस में ये क्या है? एक ही दोस्त परिवार से हैं? हैं? नहीं, दोस्त हैं। अच्छा, दोस्त हैं। चलिए, तो आइए थोड़ा सा मशीन बंद कर दें। थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा, आप लोग स्क्रीन पे हैं और थोड़ी सी बाहर आकर बात करते हैं, थोड़ी सी स्टोरी समझते हैं कि यहाँ पर कैसे ये बिज़नेस चालू हुआ और क्या कब स्टार्टअप शुरू हुई। अच्छा, ये यहाँ पे एक बाइक देख रहा हूँ मैं, ये बड़ा अच्छा है भाई। देख लीजिए, मोबाइल जो सत्तू मशीन होती है बाइक पे लगा के, वो ऐसी ही दिखती है। यहाँ पे कौन करता है ये बिज़नेस? हम ही करते हैं। अच्छा, आप ये भी काम करते हैं? जी, क्या पहले बात इससे है। पहले यही करते थे ना। अच्छा, चाउमीन उद्योग लगाने से पहले आप इसमें काम करते थे? जी जी, तो अभी भी करते ही होंगे। अभी भी चलता है। क्या क्या पीसते हैं इसमें? इसमें सिर्फ चना। चना, यानी कि सत्तू दरवाजे पर जा जाके आप पीसते हैं, है ना? तो आप सत्तू ही बेचते हैं कि पीसने का नहीं, पैसा? अपना चना खुद रखते हैं, उसके बाद 100 रुपये में 1 किलो दे देते हैं ना। चलिए भाई, देख लीजिए। चलिए, और आइए सर बाहर आइए, थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। चूंकि इनका घर है और घर में ही देखिए एक कमरे में, छोटे से कमरे में यहाँ उद्योग चल रहा है, तो डिस्टर्बेंस भी होगा। यहाँ पर थोड़ी सी बातें करते हैं, इनसे समझने की कोशिश करते हैं और साथ में ही शुक्रिया अदा करते हैं रिनको इंडस्ट्रीज़ की, स्पेशली विकास सर को थैंक्स कि यहाँ तक पहुँचाए। वो साथ भी आए हुए हैं, पटना से इतनी दूर गोपालगंज चल के आए और इस तरह की जो है कहानी हमें उनके सौजन्य से आपके सामने लाने का मौका मिला। समझते हैं इस बिज़नेस को। चाउमीन बिज़नेस बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है, खास करके फास्ट फूड की जो परंपरा है, ठेले पे हो, रेस्टोरेंट में हो, कहीं भी आप जाएंगे, चाइनीज़ डिश के रूप में, फास्ट फूड के रूप में ये बहुत पॉपुलर हो रहा है। इसलिए इसकी मार्केट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, हर जगह इसका बाज़ार डेवलप हो रहा है और इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है इस बिज़नेस को समझना। तो सबसे पहले ये बिज़नेस आपने कब शुरू किया? इसको तो महीना, 1.25 महीना हुआ। 1.25 महीना पहले आपने लगाया? 2 महीना के लमसम। 2 महीना? हाँ अच्छा, रिनको इंडस्ट्री से? जी जी। अच्छा, वीडियो देख के शुरू किया? हाँ, वीडियो देखकर। किसकी वीडियो देखी थी? आप ही क्या? भैया चलिए, बहुत बढ़िया। और कृपया इसमें मन लगा के काम कीजिए, चूँकि आप जब ऐसे वीडियो देख के शुरू करते हो तो अगल बगल पास पड़ोस वाले भी आप पे नज़र रखते हैं कि अच्छा अच्छा खोला है ना, देखो जल्दी जल्दी ये एक ना एक दिन बंद होने वाला है। लेकिन उन लोगों को गलत साबित करते हुए मेहनत कीजिए, सेल्स कीजिए। हर बिजनेस में कंपटीशन है, प्रतियोगिता है, लेकिन शुरुआत करने के लिए एक फैसला चाहिए होता है, जो सर ने ले लिया। क्या नाम है आपका, बताएं? विश्वजीत कुमार। विश्वजीत, वाह क्या बात है, नाम तो जबरदस्त, गर्दा उड़ा दिया विश्वजीत। और नाम के अनुसार कर्म भी कर रहे हैं, शुरुआत करी है इन्होंने। और ये मशीन कितने की पड़ी? मशीन 95,000। 95,000। उधर ना देखिए, उधर विकास जी बैठे हुए हैं तो ऐसे देख रहे हैं, उधर ना देखिए, उनको मैंने कैमरे के पीछे छोड़ दिया है क्योंकि आपसे पूछना है। उनसे जब मैं पूछूंगा तो वो बोलेंगे ऐसा है कि मशीन जो है तरह तरह की है और हम ऐसे कैसे बता सकते हैं। लेकिन ये है कि देखिए भाई, 95,000 की इन्होंने, उसमें आपने केवल मशीन लिया, मिक्सर अलग से लिया होगा? नहीं, मिक्सर साथ में। मिक्सर के साथ भी? हाँ। चलिए, विकास जी से क्षमा चाहूँगा, कभी कभी रेट खोल देना भी उचित होता है। और लेकिन ये आप जान ले कि पकड़े नहीं, ये वीडियो ना जाने कब की बन रही है, कब आप देखेंगे, तो भाई वो स्पेशल डिस्काउंट होती है बिहार स्टोरी की। आप जब परिचय देते हैं तो कुछ आपको राहत बरता जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने प्राइस बोल दिया है उसी प्राइस पर लॉक हो गया, ये कृपया ऐसा ना समझें। हाँ चलिए, अब सबके अलग अलग कंडीशंस होते हैं, उसको भी देखते हुए निर्णय लिया जाता है। मशीन कैसी चल रही है? मशीन तो अच्छा चल रही है। मशीन अच्छी चल रही है जी। कोई शिकवा शिकायत रिनको इंडस्ट्री से इस 2 महीना में? शिकायत तो कोई नहीं। कोई नहीं है। सपोर्ट किया उन्होंने? हाँ, सपोर्ट जहाँ तक हुआ वहाँ तक कर पाए। अच्छा, मशीन जो यहाँ पे चालू किया आपने, तो कैसे सीखा चलाना उसे? अपने ही से धीरे धीरे सीखे। सीख गए? हाँ ये सारा माल आप ही निकाल रहे थे अभी? जी जी। अच्छा, तो अभी कितना माल निकाल ले रहे हैं? समथिंग 2 क्विंटल। 2 क्विंटल निकाल रहे हैं। तो भाई देखिए, ये एक बहुत ही कर्मठ लड़के हैं,
इनका एक बिज़नेस पीछे भी दिखाई दे रहा है आपको, जो कि सत्तू वाला बिज़नेस है। उसके बाद भी यहाँ पे काम करते हुए 2 कुंटल की प्रोडक्शन करना, भाई हैट्स ऑफ है, बहुत बढ़िया। मैदा यहाँ कैसे खरीदते हैं? अभी तो 3400 का मिल रहा है। 3400 का। अच्छा, यहाँ से जो आप सेल कर रहे हैं, सूखी वाली ही नूडल्स बनाते होंगे? हाँ जी हाँ, तो वो मार्केट में होलसेल कैसे कर रहे हैं? होलसेल वही 42-44 ऐसे। 42-44? हाँ। गोपालगंज में 42 का रेट मिल जा रहा है आपको? हाँ 42 मिल तो रहा भाई बहुत बढ़िया है। और सिंपल सी बात है कि खुद कर रहे हैं, इसमें एक जो खर्च है वो बिजली बिल है, तो वो सब मिला उला के पैकेट वैकेट पन्नी वगैरह का खर्चा करके 5 रुपये किलो पे तो बच जाता होगा है। कि ज़्यादा बचता है? नहीं, 5 से थोड़ा 5 नहीं कम, बचता है? थोड़ा कम ही बचता है, लेकिन हो जाता है। हो जाता है। हाँ चलिए ठीक है। और शुरुआत है अभी। अगर मैं कहूँ कि होलसेल में 3 रुपये भी आप अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो भाई ये शुरुआत करिए, कदम उठाइए। धीरे धीरे मार्केट बढ़ता है, धीरे धीरे आपका दबदबा बढ़ता है। ये बिज़नेस में कभी भी एक दिन में आप नहीं ग्रो कर पाएंगे, एक महीने में नहीं ग्रो कर पाएंगे। मार्केट को समझिए और बाज़ार में जा करके आपको बाज़ार तैयार करना पड़ता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी 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 क्योंकि आपसे पहले भी वहाँ पे माल सप्लाई हो रहा है, वहाँ पर जाके आप तोड़ते हैं, जी। हैं? कुछ लोग लालच देते होंगे, हाँ, रेट का तोड़ कर रेट देता तोड़ है। के देते होंगे हाँ जी, कि भैया 50 पैसा हमसे कम में ले लो, हाँ। 25 पैसा कम लो लेकिन हमसे लो। 25 पैसा, 1 रुपया तक भी डिस्काउंट, 2 1 रुपये। रुपया तक भी डिस्काउंट देना पड़ता है, ऊपर से क्वालिटी। उसके बाद भी आपको डिस्काउंट करने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपका माल बिक जाएगा, फिर वो क्वालिटी देखेगा, जी जी, उसमें भी नानुकुर करेगा, हाँ। है ना? पहले वो इससे सैंपल लेता है 1-2 दिन के लिए, उसके बाद 5 दिन 6 दिन, जितना दिन के बाद बोलता है कि इतना दे दो। जी। तो बिजनेस बच्चों का खेल नहीं है भैया, यहाँ पर भी पूरा अध्ययन है, पूरे मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ पूरा तय तापर करके, केवल वीडियो देख करके ही आप 2 में ना कूद पड़े। हर जगह स्ट्रगल है और हर जगह एक रणनीति के हिसाब से आपको काम करनी पड़ती है। बहुत बढ़िया। ये अपना मकान है? जी जी, अपने ही घर है। अच्छा, चलिए। मकान अभी लगता है कि हाल में बना है, बड़ा खूबसूरत है। फिलहाल अभी 2 साल हुआ बना हुआ है। अच्छा, गोपालगंज इलाके में ये बसली पंचायत में कौन सा गांव हुआ? ये सबली होगा। सबली गांव भी है? हाँ, अच्छा। बैंकुटपुर क्षेत्र। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। और चलिए एक बार विकास सर को भी आमंत्रित करना चाहेंगे, जो भाई आइए सर, वेलकम है स्क्रीन पर। और नमस्कार सर जी, इस बार रेट मैं नहीं पूछूंगा आपसे, मैंने पूछ लिया। रेट का तो फासला नहीं है। रेट तो आप मार्केट में कंपटीशन का समय है, बहुत सारा है। आप देखिए, जैसे आप भी अगर वीडियो देखते हैं, अपना खुद का वीडियो अगर देखते हैं, चाहे और लोग देखते हैं, अब जो लोग काम नहीं करने वाले होते हैं वो डिस्टर्ब करना जानते हैं, जो काम करने वाले होते हैं वो काम करना जानते हैं। तो अब ऐसे अब कुछ लोग जो असामाजिक तत्व के जो लोग होते हैं, वो कभी आपके बारे में, कभी मेरे बारे में, कभी जो मशीन लगा रहे हैं उनके बारे में, मैंने आप खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं, वो आपको भी डिस्टर्ब करेंगे, हमको भी करेंगे कि फलाना चोर है। जैसे लगेगा क्या कि वो माने प्रमाण पत्र लेकर बैठे हुए हैं, वो हमको बोल देंगे इनको इंडस्ट्री चोर है तो हम चोर हो जाएंगे। अरे भैया, हम तो इस लेवल से आए हैं, एक्चुअली वो आपके कंपटीटर होते हैं। हम तो इस लेवल से आए हैं कि हम भूखे रह के भी आए हैं। तो जो लोग मेरे पास जो आते हैं ना, उनका अपना दर्द हमको, पिछला दर्द हमको दिखाई देता है कि जिस लेवल से हम आए हैं उस लेवल से वो कहीं पैसा जो लेके आए हैं मार्केट से, ब्याज पर लेके आए, कि फाइनेंसर से लेके आए हैं, कि कहाँ से लेके आए हैं, कि मार्केट से लेके आए हैं। तो ऐसा व्यक्तिगत अपना जो लगाव होता है कस्टमर से, किसी से बिगड़ा नहीं है। लेकिन असामाजिक तत्व के जो लोग तो बिगाड़ना चाहते हैं, बोलते हैं कि चोर है, तो ये है, तो लूट रहे हैं। अरे तो भैया, तो हम लोग आपके घर आए हैं, आप पैसा का बुरा मांग रहे हैं कि आप भर दीजिए, इसमें हम लेके जा रहे हैं। तो जो नहीं करने वाले को खुद ना खुद करेंगे ना दूसरों को करने देंगे। इनसे मेरा बात लमसम 2-4 दिन के लिए, 2 दिन शायद बात हुआ था शायद। बोले भैया, पहले भी बात हुआ था आपसे, और शायद हम लोग उस समय उत्तर प्रदेश कहीं निकल ही रहे थे शायद। तो बोले कि 2 दिन बात हुआ था आपसे, मशीन लेना है। इनको बोले कि चलिए फ़ोन पे तो कुछ हो नहीं पाएगा, एक बार आके समझ लीजिए, बाकी आपको जैसा लगे आप अपना समझिए। आए उस दिन, आप पूरा उसी दिन अपना सामान को अपना पैसा दिया, उसी सामान लेके गए। बहुत खुशी होती है सर इस उद्योग में कि सर 1 लाख रुपए में ये बिजनेस शुरू हो जाता है। 1 लाख रुपए में मतलब स्टार्टअप शुरू हो जाती है। अब मैदा तो है भैया, तो शुरुआत में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा नहीं, तो बहुत बोरा का बोरी आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप, जो मैंने यहाँ देखा, 1 लाख रुपए अगर आपकी अपनी मकान है, कमरे हैं, तो उसमें छोटी जगह में भी आप शुरुआत कर सकते हैं। क्या सर, मैं गलत कह रहा हूँ? होता क्या है कि काम करने का सीधा सी बात है कि 100 तरीका है और ना करने का 1000 बहाना है। अगर आप काम करना चाहते हैं तो ठीक है, आप 1 लाख चाहे का जो बजट लगा रहे हैं, तो आप मार्केट
उस 1 लाख का वैल्यू समझिए, आज के डेट में 1 लाख का कुछ वैल्यू नहीं सही है। बात है, कुछ नहीं ठीक है, होगा। तो 1 लाख रुपया लगा के अगर आप खुद से बेरोजगार हैं, आप काम करके 20,000 रुपया भी कमा रहे हैं, मतलब सब कुछ काट कर, जैसे आपका बिजली हो गया, लेबर हो गया, रेंट हो गया, काट के अगर 20,000 रुपया भी कमा रहे हैं, तो समझिए 1 लाख रुपया आपका 20% दिखे जा रहा है महीने। और सही बात है, मशीन में ये स्ट्रेंथ है जो सर आपकी मशीनें हैं वो पर डे मेरे ख्याल से 800 किलो तक चाउमीन तैयार कर देखिए, सकती है। जो ट्रेंड लोग हैं, जो ट्रेंड जैसा भी है, अभी 200 किलो काटते हैं, अगर ट्रेंड हो जाएंगे उसमें थोड़ा मोडिफाई, जैसे मोटर का पुल्ली है 3 इंची की जगह पे 4 इंची कर देंगे, मशीन का क्षमता इनका बढ़ जाएगा। अगर माने ट्रेंड हो जाते हैं तो कम से कम 100 किलो घंटा काटेंगे, तो अगर 8 घंटा भी काम कर लेंगे तो 800 किलो माल काटेगा। माल काट लेंगे। मतलब इतना समझ लीजिए कि अगर कम से कम इनको 30,000 का एवरेज चाहिए इनको, कि सब कुछ काट के हमको 30,000 रुपया चाहिए। अब नहीं 5 लाख लगा के इंजीनियरिंग किए हुए हैं, ना ये सब सर का तैयारी कर रहे हैं, तो इनके पास वही जो मेहनत है, इनका वही पूंजी है। जब मेहनत करेंगे तभी पैसा आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। पर डे चाहे तो सर 1,000 रुपये कमाई आराम से कर सकते हैं एक मशीन से पट्टी काटते हुए। हालांकि जब बिजनेस बढ़ती है तो 2-2 3-3 मशीनें लोग बैठाती हैं, लेकिन शुरुआत करने के लिए बहुत बेहतर मशीन है। एक बार थोड़ा सा मशीन में बता दीजिए सर, टोटल कितने मोटर यूज़ हो रहे हैं? देखिए, मिक्सचर पे 2 HP है और मशीन पे 3 HP 5 HP, मतलब अगर उसको किलो वाट में चलते हैं तो 3.5 किलो ही पुड़ता है, क्योंकि एक HP में 1 किलो वाट में अगर HP से 1 HP होता तो आपका माने 0.25 HP के लोड का होता है। तो इसीलिए कम से कम अगर आप लोड भी ले रहे हैं तो 5 किलो वाट का लीजिए, तो उससे क्या होगा आपका कि जो मशीन का बैकअप हो गया, हीटर का बैकअप हो गया, सब लेके 5 किलो हो गया। और नहीं अगर 5 किलो से कम का लोड लीजिएगा तो मान चलिए खपत हुआ आपका 5 kg का, लोड आपके पास 3 kg का है, तो वही होगा कि कभी बिजली विभाग जो होता है उसका फाइन लग के आपका बिल आएगा। इस दिक्कत कुछ एक घंटे में वही 3.5 यूनिट उठेगा। हाँ, 3.5 यूनिट के आसपास। 3.5 यूनिट की आपकी वही जो मेन खर्च है बिजली की वो एक आएगी। और जो आप पैकेजिंग अगर कर सकते हैं तो आप लोगों ने अपनी ब्रांड निकाली कैसी, सादा पन्नी में? नहीं, अपने ब्रांड हैं। अच्छा, एक पैकेट लाइए ना, एक पैकेट लाइए ना सर जो आप बनाते हैं, तो उसका जो है वो भी खर्च इंक्लूड हो जाता है। और अच्छा लगता है कि सर पैकेट पे थोड़ी छपैया उपैया हो जाती है। हाँ, वो उसमें बहुत से लोग का कॉल आता है कि आपका वीडियो देखे, वीडियो बहुत अच्छा लगा हमको, लेकिन आप डिटेल नहीं दे पा रहे हैं। तो देखिए, मैसेज कॉल पे मान चलिए आपको प्रोडक्ट इंटरेस्टेड है कि आपको लगाना है अगर, तो आप सिर्फ मैसेज कर रहे हैं और मैसेज पे पूछना चाह रहे हैं कि देखिए, आप किसी चीज़ को ज़मीनी लेवल से अगर आप चाहते हैं कि आप सीखना, चाहे आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ज़मीनी लेवल से, तो आपको पहले विजिट करना पड़ेगा। आप मशीन मत लीजिए, मैं नहीं बोला कि आप आइए मशीन लेके चले जाइए, मतलब आके कब तो उसका जानकारी लीजिए, विजिट कीजिए। मशीन 2 महीना 4 महीना आपको नहीं लगाना मत लगाइए, लेकिन कम से कम आप जो फ़ोन पे चैटिंग कीजिएगा, फ़ोन पे जानकारी मिलेगी। अगर फ़ोन पे कहेगा तो हम तो सिर्फ आपको हाई लिखिएगा, जैसे एड्रेस भेज देंगे और वीडियो भेज देंगे, देख समझ लीजिए। लेकिन आप बोलेगा मार्जिन समझाइए, की समझाइए, मजा कर समझिए, तो सर एक बार विजिट कर लीजिए। मशीन लगाना ना लगाना कोई बड़ा ऐसा नहीं कि 1,000 कॉल डेली आता है तो 1,000 लोग लगा रहे हैं। अच्छा सर, ये 1 किलो का पैकेट इन्होंने बनाया है, इसको अभी कितने दिन तक अगर गोदाम में रख सकते हैं इसको? बेस्ट बिफोर 6 मंथ का चलता है, क्योंकि ये ड्रायर है, सूखा हुआ है, खराब नहीं होता। लेकिन अगर हमको लगता है 3 महीना से पहले ही किसी के पास स्टोर ही रहता ही नहीं है माल। अब कि हमको लगता है कि 50वां वीडियो बना होगा अपना रिव्यू, किसी कस्टमर के पास सबको लगा कि मेरे पास स्टॉक ही नहीं है। आप इनसे पूछ लीजिए, आप ये भी बोलेंगे कि मेरे पास माल पुरता ही नहीं है, क्योंकि इनका जो क्षमता होता है क्या कि नए लोग जब जुड़ते हैं तो इनका क्षमता था 150-200 kg बनाने का, और डिमांड होता है मार्केट का 400 kg, कहाँ से माल पूरा करेंगे? अब जितना उस वक्त एक्सपेंशन के मूड में वो हो नहीं होते रहे। नहीं है। फिर उनका बजट भी होता है कि चलिए अगर मेरे पास 1 लाख का बजट है तो मार्केट में अगर उधार भी देने का क्षमता नहीं होता कि हम चलिए 50 साल उधार दे दें तो 50 साल इसमें और लगा दें हम, ऐसा भी इनके पास बजट नहीं होता है। तो जो लोग चाहते हैं कि जितना है उतना ही में काम चले, कि मशीन तो ठीक है आप 95 समझ लीजिए, 1 लाख समझ लीजिए, लेकिन अगर बड़े पैमाने पे काम चलिए 5 लाख भी अगर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो आपको कम पड़ जाएगा। अच्छा, इंस्टॉलेशन की जो बात करें, इंस्टॉलेशन करने के नाम पे तो सर कुछ है नहीं, लाइए प्लग एंड प्ले है, नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो आते हैं समझाते होंगे, क्या वक्त लगता है? वो तो आधा घंटा में कर देगा, इनसे पूछ लीजिए, आया होगा आधा घंटा मशीन चालू कर दिया। समझ गए थे? जी जी जी। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि लड़का जाए तो 1 दिन 2 दिन आपके यहाँ रुके तो आके आपको समझ पाए, आप समझ लीजिए। थोड़ा सा एक्सपर्टाइज होने की एक बार जरूरत। बोले थे कि भैया तो आए थे, हड़बड़ा गए थे कि ये मशीन आप भेज दीजिए, थोड़ा चालू करवा दीजिए। इनको समझाए भी थे कि अपना पन्नी सबका व्यवस्था कर लीजिएगा, उसके बाद अपना बुलाइएगा, लेकिन फिर भी इनको बिलीव नहीं हो सकता है। गाँव के लोग थोड़ा मोटिवेट ज़्यादा करते थे कि अब मिस्त्री आपके यहाँ नहीं आएगा, तो इनके यहाँ भेज दिए। फिर हमको बोले भैया वो तो 1 दिन के लिए, हम सीखवे नहीं किए। इनको बोले कि फिर बात कर लीजिए, आप 1 दिन उसको बुला लीजिए, फिर आपको जितना रखना पड़ेगा उसको पैसा जो 700-600 लेगा आपको अलग से। शायद ही बुलाएं दोबारा कि नहीं बुलाए तो यही बता पाएंगे अब। चलिए, नहीं, वो आए थे 1 दिन के लिए, फिर बुलाए थे तो बता कर गए, उसके बाद अपने मशीन चला रहे हैं। अच्छा। और रोज हमको लगता है कि हाथ तेज होगा, जी जी जी। क्योंकि पट्टी काटना एक कला है ना कि नहीं? आपको फील होता है ना कि उसमें भाई जितना अच्छा से आप काट के उसको रोल बना के लपेट के निकालें, तो किसी किसी का मैं व्यक्तिगत रूप से देखता हूँ कि हाथ बड़ा सेट रहता है, और ये करते करते
हो जाएगा। और चलिए बहुत बढ़िया, विश्वजीत जी का ये स्टार्टअप मुझे बहुत बढ़िया लगा। जिस दिन कोई भी चाहे हम हो चाहे हम जैसे और भी कोई कंपनी हो, जिस दिन कोई दूसरे जो कस्टमर है उसको कस्टमर ना समझ के एक अपने जैसे कंपनी में ज्वाइंट फैमिली, जैसे आप हमारे पास 10 स्टाफ है तो उसको हम अपना समझते हैं कि मेरे पास वर्क कर रहा है। और कस्टमर को कस्टमर रूप से ना समझ के उस एक अपना फैमिली मेंबर, अपना कंपनी शाखा मान के चले कि अगर हमसे जुड़ा है। आप पीपल का पेड़ बर का पेड़ देखते हैं, पूरा डाली फदा होता है, माने उसका सोंड निकला होता है, कहीं पे पकड़िएगा तकलीफ एक ही जड़ को ही होता है। तो अगर कस्टमर को उस तरफ से मान के चले कि अगर हम गोपालगंज में चाहे पूरे बिहार दिल्ली कहीं पे मशीन दिए हैं, वो मेरा है और हमसे जुड़ा हुआ है, और उनको टच में रखना को जो समस्या उनको समस्या को झेलना है। ठीक है, अगर ठीक है 500 का सामान, इनके सामान में प्रॉब्लम हो गया, इनको बोले आप आके ले जाइए मेरे यहाँ से, या आके ले गए, ठीक है, उसमें लगे कि इनका वारंटी गारंटी खत्म हो गया है, फिर लगे कि नहीं इनसे कुछ चार्ज लेना चाहिए, तो आप चार्ज लेकर भी उनको दीजिए। ऐसा नहीं कि नहीं है वारंटी खत्म हो गया, गारंटी खत्म, सामान नहीं मेरे पास, मैं टाइम लगे 2 दिन का, 1 दिन लगे, सामान तो आपसे लिए हैं, तो ये आप पार्ट्स के लिए कहाँ भटकेंगे। और कुछ लोग ऐसे भी है कि पार्ट्स भी नहीं दे पाएंगे, आपका कॉल भी नहीं उठा पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आप आगे कस्टमर को अपने दूसरे को पूंजी के, दूसरे को पैसा को अगर अपना पैसा समझ के चलिएगा, तभी आपका भी ग्रोथ होगा और जो ले गए उनका भी होगा। मशीन के साथ भी और मशीन के बाद भी विकास जी का जो है ये समर्थन रहता है। 1 साल की वारंटी सर्विस हो तो अलग बात है, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो कस्टमर्स रिव्यू हमने इनके साथ बनाया है, जो 3-3 साल के बाद, 2-2 साल के बाद मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ। तो चलिए बहुत बढ़िया है, और मुझे लगता है कि चाउमीन उद्योग आप भी बहुत कम पैसे में 1 से 1.5 लाख रुपए में ये उद्योग शुरू कर सकते हैं, और स्टार्टिंग में आप 20 से 30 हज़ार रुपये के बीच में अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप मेहनत कितना करने को तैयार हैं, और उसके बाद अगर बिज़नेस ग्रोथ लेती है, ऊंचाइयाँ पकड़ती है, तो फिर अनलिमिटेड कमाई है। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नए स्टार्टअप पे, किसी नई जानकारी के साथ, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।